बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो सबको नए साल की बहुत मुबारक हो। आज वैसे तो सेकंड हो गए, लेकिन ये वीडियो भी आपको पता नहीं 2 3 4 तारीख को के 5 6 को मिलेगी। तो गाइस ये जी मैं न्यू ईयर की प्रेपरेशन कर रही थी, यानी कि मुझे जाना था दावत पे, पार्टी पे जाना था। तो मैंने कहा कुछ बना के ले जाऊँ। केक तो बना ही लेते हैं और खा भी लेते हैं। तो मैंने केक तो नहीं लिया, लेकिन उसके साथ मैंने फिर ये नान हताई मैं खुद से बनाई घर में। और मैंने कहा मैं नान हताई बना के लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सब चीज़ों की मेजरमेंट्स कर रही थी, ताकि इस सब चीज़ों को मेजरमेंट्स कर ले। जैसे कि आपको पता है कि बेकिंग के लिए मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों की मेजरमेंट्स कर रही थी, ताकि मैं नान हताई बना लूँ टाइम से। और मैं इतना टाइम मुझे हो गया था, इतनी हैक्टिक में हो गई थी कि बस अब जल्दी से बन जाए ये चीज़ें और मैं फारिग हो जाऊँ, फ्री हो जाऊँ, जल्दी से जाऊँ। क्योंकि मुझे जाना था 5 6 बजे। जैसे कि आपको पता है रोड्स पे फिर न्यू ईयर की नाइट में ना, लास्ट नाइट में बहुत रश हो जाता है। तो इस वजह से मुझे टाइम से भी निकलना था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो रश में नहीं निकलते जल्दी। वो कहते हैं कि बहुत रश हो गया है। तो साथ में मैं इंजॉय कर रही थी अपना टी यानी चाय मैं इंजॉय कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं ये सारी मेजरमेंट्स करी थी। और मैंने सिंपल प्लेन घी लिया था ब्रांड का, डालडा का। तो उसके साथ मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के डाल दिए थे, ताकि इससे टेस्ट और अरोमा जो है वो अच्छा और मज़ेदार सा हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पर मिलेगी भी रेसिपी, ये नान हदाई की रेसिपी भी मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी अपलोड नहीं की। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी थी नान हदाई। तो आप भी ज़रूर इसको शेयर यानी कि आप ट्राई भी कीजिएगा। लेकिन मैंने ये खुद से बना, मैं चाहती तो बाज़ार से भी कुछ ना कुछ लेके जा सकती थी, केक शेक, लेकिन मेरा दिल था कि मैं खुद कुछ बना के लेके जाऊँ। तो केक तो हर कोई खाता ही है और लेके भी चला रहता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये बना लूँ, नान हताई बनाती हूँ और नान हताई लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी वो भी मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। और साथ में एक न्यू चीज़ थी, तो मैंने कहा ये ट्राई भी कर लूँगी मैं कैसी बनती है। और इतनी मज़ेदार बनी थी, मैंने ट्राई की 2 से 3 बार मैंने ट्राई किया है घर पे। तो 3 4 बार मैंने बल्कि ट्राई किया। और मेरे गेस्ट आए थे, वो भी खा के गए थे, वो भी कहते बहुत मज़ेदार बनी है। तो अब आप भी ये जब रेसिपी अपलोड होगी तो आप भी खलीफा को बाय बाय करेंगे और घर पर ही बनाएंगे ये नान हताई ना। तो खैर मैं ये बना रही थी, साथ साथ मैं और भी घर के दूसरे काम भी कर रही थी। आपको पता है जैसे कि घर के काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। तो गला भी मेरा स्टिल ख़राब है अभी ना। जैसे कि मैं वॉइस ओवर जब कर रही होती हूँ ना, तो खासकर उस टाइम पे ना मुझे खांसी सी लग जाती है। तो मैं अपने पास कोई गिलास पानी का या फिर चाय का कप लेके बैठती हूँ, ताकि मैं सीप सीप करती रहूँ, उससे मुझे खांसी ना हो। बस इसी तरह से मैं यहाँ पे ये बना रही थी। और मेरे बनाते बनाते यहाँ पे हमारी लाइट भी चली गई। आपको पता ही है आजकल लाइट बहुत जा रही है। तो वो 1 घंटे के लिए गई थी, 2:15 लाइट चली गई। तो बस मैं यहाँ पे बना रही थी। और आपको पता है ये हताई बनाने के लिए टाइम भी बहुत चाहिए होता है, और मैं बना भी डबल क्वांटिटी में रही थी। तो इसकी वजह से फिर मेरा बहुत टाइम जो था ना वो ऊपर नीचे हो गया। तो खैर बस बन गई थी, बना ही ली थी। जब आप एक चीज़ की ठान लेते हैं तो वो बन ही जाती है। तो बस इसी तरह से मैं बना रही थी। और सबका न्यू ईयर कैसा गया, कैसे आपने सेलिब्रेट किया। वैसे तो हमारा जो न्यू ईयर है वो मुहर्रम में ही हो जाता है, इस्लामिक ईयर्स के हिसाब से, लेकिन चले ये भी चलता ही है। तो इसको भी साथ ही दुनिया के साथ ही लेके जाना होता है इंसान ने। आप कुछ भी समझ ले, हर एक दिन ही आपके लिए एक अच्छी वाइब्स छोड़ते, तो वो आपके लिए बेस्ट डे हो जाता है। तो गाइस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया वीडियो को। तो बस ये आपको पता है बेकिंग में ये स्टेन करके अच्छे से डालते हैं। तो बस मैं स्टेन कर रही थी, साथ साथ मैं बच्चों को कपड़े निकाल के दे रही थी। आपको पता है बच्चे तो खुद जब कपड़े अलमारी में से निकालते हैं तो अलमारी तो बस ऐसी होती है, देखने के काबिल नहीं रहती। सारे ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर कपड़े हो जाते हैं, धर्म भरम हो जाती है अलमारी। तो मैं खुद से ही बच्चों को कपड़े निकाल के दे रही थी, हैंग किए हुए थे मैंने बच्चों के वैसे तो। लेकिन यह कि मोस्टली मैं खुद ही बच्चों को निकाल के देती हूँ कपड़े। इवन देन के मैं तो अपने हस्बैंड को भी खुद ही निकाल के देती हूँ, क्योंकि वो तो बच्चों से भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं अलमारी। तो बस यहाँ पे ये मैं स्टेन कर रही थी, और इसके बाद मैंने इस डो को नीट करना था और फिर रख देना था।
बस इसी तरह से चल रही थी हमारी रूटीन, और मुझे ये आ गया था, इनविटेशन आ गया था कि भाई आ जाए हमारी तरफ तो हम करेंगे पार्टी। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी और हमने की पार्टी इंजॉय, बहुत मज़ा आया था हमें। तो बस यहाँ पे मेरी ये नान हटाइयाँ भी बन गई थी कुछ देर बाद। वीडियो में तो बहुत जल्दी बन गई है, लेकिन ये जब मैं बना रही थी ना तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ना। तो है बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी बनी थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपको ये ना दो हाफ़ करके दिखाती कि आप देखते कि ये किस तरह से बनी थी। और यहाँ पे मैं ये पैक करी थी, आलमंड वाली भी मैंने बनाई थी और सिंपल वाली भी बनाई थी। तो मैं नीचे आलमंड्स वाली रख रही थी और इसके ऊपर फिर मैंने कागज़ रख के तो मैंने वो सिंपल वाली रख दी थी। और आप ये डब्बा देख रहे हैं, इसमें भी नान हटाई पड़ी हुई है। ये मैंने इससे एक दिन पहले रात को बनाई थी। अचानक से मेरे गेस्ट आ गए थे तो मैंने उनके लिए भी उसी टाइम फौड़ी बनाई थी और वो 3-4 बज गई थी और वो मैंने डब्बे में डाल दी थी। गाइज़ मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी मज़ेदार बनी थी। इंशाल्लाह जब रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत टेस्टी, वाकई में बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ये इतनी मज़ेदार एक्यूरेट बनी है, बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैं इसको लास्ट एंड ये मोमेंट था कि मैं इसको पैक कर रही थी और ख़ुद मैंने खुद रेडी होना था। बच्चों से मैंने कहा आप जल्दी से रेडी हो जाओ ताकि मैं भी रेडी हो जाऊँ। फिर मैं जल्दी से रेडी हुई और आप यकीन करेंगे मैंने जल्दी से रेडी तो हो गई, मैंने सिर्फ चेंज करने थे। मैंने चेंज किया और उसके बाद जब मैं गाड़ी में ही मैंने मेकअप किया और अंधेरे में गाड़ी की लाइट मैंने ऑन नहीं की, फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर इस वजह से मैंने गाड़ी में ही मेकअप कर लिया। थोड़ा सा जो टचअप करना था मुझे अपना, तो वो गाड़ी में ही मैंने टचअप किया क्योंकि सफ़र भी था थोड़ा सा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं गाड़ी में ही रेडी हो जाऊँगी। हस्बैंड कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। और यहाँ पर मैं ले रही थी कोल्ड ड्रिंक्स, हस्बैंड मेरे कोल्ड ड्रिंक्स लेने गए हुए थे अंदर। तो मैं ये थोड़ा सा वीडियो कैच कर रही थी। बस मैं उनके ये सोसाइटी में ही यहाँ पे मौजूद थी ताकि वो वहाँ से ही किसी शॉप से हमने ले ली थी कोल्ड ड्रिंक्स। हमें याद ही नहीं रहा जल्दी जल्दी में, और रोड्स पे इतना रश हो गया था क्योंकि मैं देर से निकली ना 5-6 बजे, तो काफ़ी रश हो गया था, हमारी सोच से भी ज़्यादा रश था। बस ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने कहा चले अब हम गए थे अपने गेस्ट की तरफ और वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। अपने सॉरी गेस्ट की तरफ नहीं, हम गेस्ट बनकर गए थे वहाँ पे, और वहाँ से इतना मज़ा आया। हमारे फैमिली गेट टुगेदर था, गेस्ट क्या थे, हम गेस्ट थोड़ी हैं। तो ये जी हमारा था बारबेक्यू। बारबेक्यू में हमारी फ़िश थी और चिकन थे, और ये जो टमाटर और हरी मिर्ची आप देख रहे हैं ये मेरी जो सिस्टर है उन्होंने बनाई थी। इतनी मज़ेदार बनी थी ये चटनी, सालसा चटनी। इसको स्मोक दे के उन्होंने कूट के फिर बाद में बनाया था, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे बच्चों को हम सबसे पहले दे रहे थे कि बच्चे भी खा लें और साथ साथ खुद भी हम खा रहे थे। बहुत मज़ा आया। बस ये फैमिली गेट टुगेदर था और बहुत ही टेस्टी था। फ़िश भी बहुत मज़ेदार थी और चिकन भी। और सबसे बाद में मैं खा रही थी, बच्चों को मैं दे चुकी थी क्योंकि जब बच्चे खा रहे होते हैं ना तो सांस ही नहीं लेते, खुद खाने का मज़ा ही नहीं आता। बच्चे कहते ये दे दो ये दे दो ये दे दो। तो बस फिर माएँ जो होती हैं वो बाद में ही खाती हैं इन पे। मैंने यहाँ पे प्लेट रख ली कि बच्चे वो मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे तो मैंने उसी प्लेट में ही ना रख लिया। मैंने कहा मैं इसी में ही खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे हमने खाना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ठंड भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। आई थिंक शायद वो अंगीठी लगाई हुई थी उसकी वजह से शायद ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन यह है कि बड़ा मज़ा आया। बहुत ठंड नहीं थी लेकिन थोड़ी सी ठंड थी, मज़ेदार थी। खाना बहुत टेस्टी था। और उसके बाद ही हमने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर, और हमने जी ये केक कटिंग किया। और ये मेरी वहाँ पे आए उन्होंने मंगवाया हुआ था, तो ये बहुत ही टेस्टी केक था, चॉकलेट केक था, बहुत टेस्टी था, बहुत ही मज़े का था। तो यहाँ पे हमने बच्चों से केक कटिंग करवाया और बहुत मज़ा आया हमें। बस यहाँ से बच्चों ने केक काटा और मैं उनकी ही वॉइस डालना चाहती थी, लेकिन ये कि शोर बहुत था, पीछे से म्यूज़िक लगा हुआ था, तो इसकी वजह से फिर मैं बच्चों की आवाज़ नहीं डाल सकी। तो लेकिन यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया और हमने इंजॉय किया। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है, गेट टुगेदर होता है जिसकी वजह से हमने इंजॉय किया था और बहुत मज़ा आया था हमें।
यहाँ पे। और इसके साथ हमने फिर चाय एंजॉय की और उसके बाद फिर हमने ये बॉनफायर कर लिया था थोड़ा सा, और इसका भी बहुत मज़ा। और यहाँ पे फिर हम अपनी गपशप करने लग गए थे, हम बातें कर रहे थे आपस में फैमिली बैठ के। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सब फैमिलीज़ को आपस में इसी तरह से मिल बैठें। तो हमें यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हम सेक रहे थे अपने हाथ पाँव, ताकि मेरे पाँव इतने ठंडे हो रहे थे। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। बस छोटी सी वीडियो, इसको अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कमेंट शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मैं आपको दुआ में याद रखूँ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे।